हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम अपने क्लास में देशी व्यापार जो है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर चुके थे, अब आज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के सबसे पहले आपको बोला गया कि बिक्री स्थायित्व इसका क्या अर्थ है। एक्चुअली बिक्री स्थायित्व ये होता है कि हम जब अपना प्रोडक्ट मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसका बढ़ाने के लिए या फिर लोकप्रिय बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज करते हैं वो होता है बिक्री साहित्व। बिक्री साहित्व मतलब सेल्स लिटरेचर। तो सेल्स लिटरेचर ये है कि हम क्या क्या बनाते हैं इसके लिए नोटिस बनाते हैं, सूचना, परिपत्र, सूचीपत्र, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अब ये जो बनाते हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सूचना। स्टूडेंट्स आप लोग देखे होंगे कि जब हम रोड से जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमें एक एक चिट बांट रहे होते हैं या फिर एक कागज बांट रहे होते हैं। ये होता है सूचना देना लोगों को कि इस जगह पे इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आप लोग आ सकते हैं। तो ये है सूचना। दूसरा है परिपत्र। परिपत्र एक ऐसा चीज, ऐसा एक पत्र है, मतलब एक कागज ही है जो कि इसमें निर्माता उसमें जो उसका उत्पादक है, मतलब वो थोक व्यापारी है या फिर वो मतलब बड़े संख्या में कोई चीज बेचना चाहते हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखा होता है। और नेक्स्ट है सूचीपत्र। सूचीपत्र बोला है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सूची पत्र का सहायता से उत्पादक या फिर विक्रेता, सभी कौन करते ये सारी चीजें, विक्रेता करते अपने सभी उत्पादों की संक्षिप्त जानकारी, मतलब सब हर चीज का छोटी छोटी जानकारी दिया जाता है इसमें, जो सूची पत्र होता है इसमें। जैसे कि हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भैया कैटलॉग दीजिए ना, या फिर हम शॉपिंग करने जाते हैं। मोस्टली अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं दुकानों पे, हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमें कैटलॉग दिखाइए, क्योंकि हमें पता चल जाता है इससे कि हमारा क्या क्या इसमें है, कैटलॉग में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा मूल्य सूची। मूल्य सूची क्या है? मूल्य सूची है जिसमें हमारा मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारी चीज़ों की प्राइस लिख के रखते हैं। कौन सा चीज़ का क्या प्राइस है वो लिख के रखते हैं, जो एक्चुअल प्राइस है, जो उनको बनाने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो प्राइस लिखा रहता है। देन ये है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाजार भाव सूची। स्टूडेंट्स अगर कोई अपना ओरिजिनल कॉस्ट में खरीदेंगे और उसको उसी कॉस्ट में ही बेचेंगे तो क्या उसका प्रॉफिट होगा? तो क्या उनका बिजनेस का कोई मायने है? नहीं है। इसीलिए बाजार भाव बहुत ज़रूरी होता है। जो प्राइस है, करंट प्राइस है, मार्केट में किस रेट पे बिक रहा है वो चीज़ें, वो प्राइस भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस प्राइस को कौन बना के, लिस्ट बना के देते हैं? जो सेलर है वो उस प्राइस का लिस्ट बना के देते हैं। और ये दोनों का डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? पहला संबंध, पहला क्या है, प्राइस लिस्ट और करंट प्राइस लिस्ट, जो एक्चुअल प्राइस लिस्ट और करंट प्राइस लिस्ट जो मार्केट में मिलते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंट है ये आप देख सकते हो, इनका क्या संबंध है दोनों में, क्या प्रकृति है, क्या उद्देश्य है, क्या छपना है और या बाध्यता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेष विक्रय प्रस्ताव, मतलब स्पेशल, इसमें स्पेशल सेल ऑफर। स्पेशल सेल ऑफर क्या है? जब किसी विक्रेता द्वारा किसी ग्राहक के समक्ष एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित कीमत पर माल की निश्चित मात्रा बेचने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो मतलब एक टाइम लिमिटेशन होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको वो खरीदना होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों के कभी कभी मार्केट बैठते हैं तो उसमें बोल देते हैं कि जैसे कि
ताज महोत्सव आप लोग देखे होंगे। एक टाइम लिमिट होता है कि आपको इस डेट से इस डेट तक आपका ये मार्केट बैठेगा, इससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आपको लेना होता है। नेक्स्ट है बुकलेट। कहीं पे भी आप जाएंगे, ओब्वियसली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपना बुकलेट बना के रखते हैं, क्योंकि सबसे मेन होता है बुकलेट जो मतलब दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। बुकलेट से कंपनी का एक इम्प्रेशन पड़ते हैं। बुकलेट एक छोटी छोटी किताबों की तरह होता है, पतले पतले किताबों की तरह होता है, जिससे कंपनी को जब माल बेचना होता है तो उस माल के बारे में सब कुछ उसमें लिखा होता है कि उसको यूज़ कैसे करना है, कब यूज़ नहीं करना है, कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें डिटेलिंग इसमें बुकलेट में लिखा होता है। नेक्स्ट है फोल्डर। फोल्डर भी आपका सेम तरीका होता है। फोल्डर को फोल्ड करके एक कागज़ टाइप का होता है, बड़े कागज़, उसको फोल्ड करके उसके बाद अलग अलग पार्ट पार्ट बनाया जाता है। उस पार्ट में आपको सारे डिटेलिंग लिखा होता है, एक एक चीज़ें एक, मतलब उसके कलर भी बहुत कलरफुल होता है फोल्डर। फोल्डर बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, जो कि अलग अलग कलर का होता है तो अलग अलग पार्ट में, तो उससे हमें पता चल जाता है किस उसका क्वालिटी क्या है, उसका वेट क्या है। यहाँ पे देखिए फोल्डर में क्या क्या होता है, इसके कलर, कीमत, किस्म, वजन, आकार आदि वर्णन करते हैं। स्टूडेंट्स, फोल्डर बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होता है जो कि व्यापारियों को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है निर्ख, मतलब कोटेशन। कोई बात अगर आपको मेंशन करना है, कि जब हम कोई भी बात को हम बहुत जोर लगाते हैं तो वो क्या है, हम कोटेशन के अंदर लिखते हैं। स्टूडेंट, कोटेशन के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी कैसा है, वो बहुत हम डार्क डार्क कलर से लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये निर्ख लिखा हुआ है, ये क्या है, ये बिल्कुल डार्क कलर के, ये हमारे आंखों में बहुत जल्दी दिखता है। ठीक है, इस टाइप की जो शर्तें होते हैं वो शर्तें कोटेशन में लिखा जाता है, ताकि वो बहुत आसानी से दिखाई दे और बहुत इजीली हमें पता चल जाए। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो एकदम से उसका एक्चुअल प्राइस तो बता नहीं सकते कोई। जैसे कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग मुझे किसी माल का प्रोडक्ट का ऑर्डर दे रहे हो, तो मैं एकदम से बता नहीं सकती ना कि इसका रेट है आपका, टोटल रेट आपका 50,000 चीज़ें बनाएंगे तो उसका रेट आपका 1 करोड़ पड़ेगा। तो ऐसा मतलब डायरेक्ट हम एक्चुअल प्राइस बता नहीं सकते, क्योंकि उसमें और भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो टोटल उसके एक एस्टिमेट बना देते हैं कि हाँ आपका लगभग 1 करोड़ के आसपास खर्चा हो सकता है। तो ये होता है एस्टिमेट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बिक्री बढ़ाने की साधन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस के लिए, कि क्योंकि बिजनेस होता ही है अपना बिक्री बढ़ाने के लिए। बिक्री बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करना पड़ता है, हम कौन सा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है विज्ञापन। विज्ञापन तो आजकल सभी को पता है, टीवी खोलेंगे और आपके सामने दिखाई देगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के विज्ञापन। सेम ये विज्ञापन हो सकता है आपको समाचार पत्र से मिल सकता है, आपको पत्रिकाएं से मिल सकते हैं, मैगजीन से मिल सकता है, टीवी से मिल सकता है, कहीं से भी विज्ञापन देने का बहुत सारे वे होता है। नेक्स्ट है मेले में, मेले एवं प्रदर्शनियाँ, मतलब जो फेयर्स होता है और एग्जीबिशंस होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसा है, एग्जीबिशन लगते हैं, मेले लगते हैं, तो लोग वहाँ पे बैनर लगाते हैं या फिर एग्जीबिशन लगते हैं, तो जो चीज़ प्रोडक्ट कोई चीज़ इंसान बनाते हैं तो उसका प्रदर्शनी करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो ज्वेलरी मॉल होता है, नॉट शॉप, ज्वेलरी मॉल होते हैं, उन ज्वेलरी मॉल में एग्जीबिशंस होते हैं और उसमें क्या होता है, आपका ज्वेलरी जो है वो प्रदर्शित किया जाता है, लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि वहाँ पे आके देखें। तो वहाँ से पता चलते हैं कि कितने अच्छे अच्छे वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, तो उस आमने सामने देख के पता चल जाते, फिर वहाँ से आसानी से पर्सन ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशेष रेलगाड़ियाँ। स्टूडेंट्स, ये हमने अभी तक देखा नहीं इंडिया में, बट ये एक होता है कि एक रेलगाड़ी होता है और पहले से एक एरिया में जाके बता दिया जाता है कि इस दिन
डेट दे दिया जाता है, उस दिन रेलगाड़ी आके वहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए रुकते हैं और उस 1 या 2 दिन में उनको मतलब उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो बिजनेस है, उनका जो स्टेटस है, वो मतलब आपको दर्शाया जाता है। वहाँ पे 2 दिन के लिए ट्रेन रुकते हैं और वहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी दिया जाता है। वहाँ के लोगों को इकट्ठे करके उनको बहुत जानकारी दी जाता है। बट ये मैंने इंडिया में नहीं देखा। बट ये बहुत अच्छा चीज़ होते हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है कि अपने बिक्री को बढ़ाने का। नेक्स्ट है स्टूडेंट, घटे मूल्य पर विक्रय। ये घटे मूल्य पर विक्रय ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा। फर्स्ट पॉइंट है विशेष अवसर। विशेष अवसर जो है दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ये जो चीजें हैं इस टाइम पे आपको ऑफर दिया जाता है कि आपका इस टाइम पे दिवाली ऑफर, आप भैया आप ये ले जाइए दिवाली ऑफर है, हाँ बाइक ले जाइए उसमें दिवाली ऑफर है। सेम ये है, इसको बोलते हैं रिडक्शन सेल। नेक्स्ट है आपका मौसम समाप्त होने पर। जैसे कि सर्दियां खत्म हो जाते हैं तो सर्दियों की चीजें जो है वो गर्मियों में सेल करने के लिए बहुत इजीली कम पैसों में बेच दिया जाता है। तो या फिर गर्मी खत्म होती है तो सर्दियों थोड़ा सर्दी आ जाती है तो उस माल को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द उनको सेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका माल अधिक पुराने हो जाने पर। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली दिसंबर के साइड पे, दिसंबर, हाँ दिसंबर के जब सर्दियां स्टार्ट होने वाले होते हैं तो सेल लगते हैं। जो पुराने पूरे 1 साल तक जो स्टॉक हो गया उस स्टॉक को खत्म करने के लिए सेल लगाया जाता है। वो होता है आपका पुराने चीजें सेल कर देना, उसको बहुत कम रेट में, थोड़ा सा कम रेट में उसको सेल कर देना। नेक्स्ट है आपका वस्तुओं का मुफ्त वितरण। स्टूडेंट्स, आप लोग ये चीज बहुत देखे हो मुफ्त। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे वस्तुओं के कोई मुफ्त वितरण तो करते नहीं हो। जी करते हैं। आप लोग स्कूल में जब कोई आते हैं सैवलॉन वाला या फिर कोई और भी आते हैं, आपको वस्तुएं जो प्रोडक्ट है वो फ्री में देते हैं। उन्होंने एक आपको कुछ दिखाते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में और फिर फ्री में देते हैं। वो उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होते हैं। यही होता है जो फ्री में दिया जाता है और उस प्रोडक्ट के बारे में आपको आसानी से पता चल जाते हैं। नेक्स्ट है उपहार, गिफ्ट दिया जाता है। जो लोग इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको गिफ्ट दिया जाता है। जैसे कि कोई पूरे साल कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनको गिफ्ट दिया जाता है ताकि वो और इच्छा हो और उत्सुक हो और खुश हो कि वो अपना प्रोडक्ट और लेते रहें। नेक्स्ट है उपहार कूपन। उपहार कूपन जब कोई दिवाली वगैरह होता है या फिर कोई फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे कंट्री में मोस्टली मेन फेस्टिवल दिवाली है। तो दिवाली पे आप लोगों के देखे होंगे जो अंकल है या फिर फादर है, कोई भी जो जिनका खुद का बिजनेस है या फिर जो कहीं पे नौकरी करते हैं, वो ये उपहार कूपन यूज करते हैं। उपहार कूपन में उसमें एक अमाउंट रहते हैं जो कि गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, वो होता है गिफ्ट कूपन। नेक्स्ट है आपका लाउड स्पीकर। ये लाउड स्पीकर जो ये गांव के साइड पे होता है, गांव में या फिर जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो देखे होंगे साइकिल पे, या फिर आप लोगों ने देखे होंगे यहाँ पे साइकिल पे या फिर रिक्शे पे आके घूम घूम के बताते हैं जोर जोर से कि भैया हमारा ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा ये प्रोडक्ट यूज करो। तो वो होता है लाउड स्पीकर वाला। नेक्स्ट है स्टिकर विज्ञापन। स्टिकर विज्ञापन आप लोगों ने देखे होंगे जो फेमस, अभी तो बहुत ही फेमस है। जब क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में, क्रिकेटर या फिर कोई गेम होता है क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ियाँ, तो उसपे क्या होता है लोग बाग अपने गालों में स्टिकर लगाते हैं, अपने माथे पे स्टिकर लगाते हैं, अपने पूरे बॉडी पे स्टिकर लगाते हैं। ये स्टिकर विज्ञापन होते हैं। नेक्स्ट है आपका यात्री प्रतिनिधित्व, मतलब ट्रैवलिंग एजेंट। इसमें ट्रैवलिंग एजेंट में इसमें एक कंपनी के जो ओनर है या फिर कंपनी के जो मालिक है, जो मैनेजर है, वो हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए इसमें क्या है एजेंट बनाया जाता है। ये एजेंट क्या करते हैं हर जगह जाके, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एमआर, एमआर जो होते हैं